जितना मैक्सिमम हो सकता है वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में मैंने क्या कहा कि नंबर सिस्टम का मतलब ही है वेयर वेयर वी रिप्रेजेंट्स नंबर। मतलब आप खुद मुझे बताइए किसी भी चीज को करने के लिए वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, हिंदी में बताता रहूंगा, हिंदी के लिए परेशान ना हो। इसका मतलब है कि नंबर सिस्टम एक वो नंबर है जहां हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी चीज को आप पाल के बैठे, जैसे एक परिवार में 6-7 लोग हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिवार। वो फैमिली है, एक घर में 6-7 लोग परिवार। अगर एक घर में 8-10-15-20-50 लोग हैं, गांव कहते हैं। यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज के समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे लाइक अभी बहुत सारे नेता मिलकर क्या कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। सरकार क्या है, एक सिस्टम है। उसी तरीके से जब हम नंबर्स को समझने की बात आती है, नंबर को क्लासिफाई करने की बात आती है, रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर। जहां हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने 2-3 चीजें बताई, परिवार बताया आपने, गांव बताया, तो ऐसे और भी चीजें होती हैं कि नंबर सिस्टम में, यहां भी होती हैं। जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो देयर आर मेनी सिस्टम। मेनी सिस्टम लाइक बाइनरी सिस्टम। पहले एक बार बाइनरी सिस्टम पे भी 2017 में सवाल आया, लाइक डेसिमल सिस्टम। एक एक बात बड़े अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, चौथा हेक्सा डेसिमल सिस्टम। मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने इतनी सी बात कही, मैंने अभी इतनी सी बात कही कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा। लेकिन अभी मैं बताऊंगा या फोकस करूंगा, हमें इधर उधर की भी बातें ज्यादा नहीं पढ़नी, हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ डेसिमल सिस्टम पे रहेगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे कि भाई डेसिमल सिस्टम क्या होता है। मैं एक बात बताता चलूंगा कि कहां से क्या सवाल आ सकता है। मैंने कहा कि हमारा फोकस किस बात पे होगा, डेसिमल सिस्टम पे होगा, यानी कि दशमलव पद्धति। दशमलव, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि हमारा जो फोकस होगा वो डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति पे होगा। ठीक है भाई, क्लियर है कि हमारा जो फोकस है वो दशमलव पद्धति पे है, डेसिमल सिस्टम पे। अब जब डेसिमल सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे अंक भी फिक्स्ड है। लाइक हम डेसिमल सिस्टम के अंदर सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हम डेसिमल सिस्टम के अंदर सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक अंकों की बात करेंगे। तो टोटल डिजिट जो हम यहाँ पे देखेंगे, टोटल डिजिट यहाँ पे 10 होंगे। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल डिजिट यहाँ पे 10 होंगे। कभी अगर इतनी सी बात पूछी जाती है कि डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट का हम दुरुपयोग करेंगे, तो जवाब आएगा जी 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 डिजिट हम डेसिमल सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ये बात आई डिजिट की, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंक। ये जितने भी मैंने लिखे हैं सारे के सारे ये अंक हैं, अंक। देखिए स्टूडेंट्स की आदत होती है, यहाँ भी 2 स्टूडेंट बैठे हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ऐसे आपके साथ भी है कि बातें मन में बहुत आएंगी। आजकल क्या होता है, जब बच्चे विद्यार्थी, बताना चाहता हूँ मुझे लंबी क्लास लेनी है, आप समझो। अब अगर ये अंक हैं तो मैंने कहा अंक का मतलब क्या है भाई। अब इससे कोई हम नंबर बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं यानी कि संख्या बना सकते हैं इस अंक से। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो किसी भी अंकों को लेकर के जब हम अंकों को आपस में मिला के रख देते हैं तो संख्या बन जाती है लाइक 2349। तो ये क्या है, 2349 एक संख्या है। नंबर क्या है, 2349 एक संख्या है। अब आप सोच रहे हो कि क्या इस संख्या से जुड़ा कोई सवाल पूछा जा सकता है, कोई इस संख्या से जुड़ा कोई सवाल पूछा जा सकता है। इतनी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो आप मैं बताऊंगा कि हाँ जी पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है, ये आपने लिख लिया होगा लाइक। मैं अगले पेज पे ये बात बताऊंगा, मैं अगले पेज पे ये बात बताऊंगा कि मैंने एक संख्या लिख दी 2349। बहुत सारे नए सवाल लेकर आया हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा सवालों की तरफ पहुंचने के लिए, जब तक पानी पानी पीते रहिए। जैसे 2349 एक सवाल है तो इसमें 2 बातें हमेशा पूछी जा सकती है। एक फेस वैल्यू किसी भी अंक की क्या होती है, ये आपसे, मैं आपको बताता हूं, ये आपसे फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, यानी जीएस में भी पूछा जा सकता है कि किसी भी अंक की फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक का अंकीय मान क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। हिंदी इंग्लिश में दोनों बताता रहूंगा। इंग्लिश हो सकता है कि आपको मेरी ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन कोशिश रहेगी कि हिंदी को पूरा समझा पाऊं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट अंकीय मान 2349, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो अंक जितना होता है वो उसका फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे कोई पूछे कि फेस वैल्यू ऑफ 2 तो जवाब होगा 2, कोई पूछे फेस वैल्यू ऑफ 3 तो जवाब होगा 3, कोई पूछे फेस वैल्यू ऑफ 4 तो जवाब होगा 4, कोई पूछे फेस वैल्यू ऑफ 9 तो जवाब होगा 9। मैं इसके बाद अभी आपको एक बात बताऊंगा छोटी सी, इस बार के मेंस में जो सवाल पूछा गया है, इस बार के मेंस का एक सवाल उठाऊंगा, आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद शांति से जब आपने ये फेस वैल्यू जान ली तो अगले पेज पे जानेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू समझ के कोई अंक जितना है उतनी ही उसकी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। बात खत्म। 2 तो 2 उसकी फेस वैल्यू, 3 तो 3 उसकी फेस वैल्यू, बात खत्म। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी स्लाइड्स हैं, लंबी क्लास चलेगी। रक्षाबंधन आप सबका हो चुका है, कुछ का कल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इतनी सी बात कही कि भाई 2349 जो मैंने एक नंबर लिखा था, यहाँ पे मैं 2 बातें बताऊंगा। जितनी भी बातें बताता रहूंगा प्लीज नोट करते रहना, आगे आने वाले सवाल में काम आएंगे। फिर मत कहना ये कब बताया था, ठीक है। ऐसे समझ के पढ़ना है कि हमने पैसा दिया और हम पढ़ रहे हैं, तब तो मजा आएगा। आप फॉर ग्रांटेड लेके पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। 2349 का मतलब क्या। तो मैंने कहा अभी हमने फेस वैल्यू पढ़ी, अब प्लेस वैल्यू पढ़ लेते हैं। क्या हो प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू का मतलब है 2349 प्लेस वैल्यू को हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। मैं फिर से कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि गणित में आए, हो सकता है कि फिजिक्स में पूछ लिया जाए आपसे। प्लेस वैल्यू, सार्थक अंक, ये सब फिजिक्स में भी होते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखो कोई भी जो नंबर होता है समझना, जैसे 2 है तो इसका मतलब है कि ये 2000, 3 है तो ये 300, 4 है तो 40 और 9 इसका सम है, ये सब जानते हैं। तो यानी कि कौन सा अंक किस प्लेस पे आ रहा है ये मायने रखता है। अब मुझसे कोई पूछे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 तो मैं जवाब दे दूंगा 2000। यानी 2 कहां पे आ रहा है, 2 का प्लेस क्या है, तो आप कहेंगे 2 का प्लेस है 2000, जिसमें क्या लगी रहती है, नैनो चिप लगी रहती है। 2000 के नोट में होती है कि नहीं। मैं तो आज 2000 का नोट लेके चला गया, मैंने कहा इसमें छोटी छोटी मूवी डाल दो, क्लिप्स डाल दो। 2000 के नोट में उसने नोट रख लिया, कह रहा पेन ड्राइव लेके आना 2000, ठीक है। और 300, तो कोई पूछे 3 की प्लेस वैल्यू तो जवाब होगा 300, कोई पूछे 4 की प्लेस वैल्यू तो जवाब होगा 40, कोई पूछे 9 की प्लेस वैल्यू तो। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा अंक किस स्थान पे आया है ये पूछना चाहते हैं। तो 2 किस पे आया, 1000वें स्थान पे आया, इसलिए 2000। यानी जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो, लाइक एक सवाल है 4 5 6 9, कोई कहे इसमें 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा 5 लिखूंगा और फिर 6 9 की जगह, यानी 5 की प्लेस वैल्यू 500। कोई पूछ ले मुझे कि यार 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो मैं 6 लिखूंगा, 6 की प्लेस वैल्यू उसके आगे एक अंक है तो 0। तो मैं समझता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम क्या है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा कि वो सिस्टम हमारा क्या है, मैं दिखा देता हूं मैंने क्या बताया। मैंने कहा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, बट हमने कहा कि जरूरी है जो हमारे सिलेबस में है वो है डेसिमल सिस्टम। तो हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ा, दशमलव पद्धति। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ये क्या है, अंक है।
0 से लेकर 9 तक। अगर कोई ये पूछे कि डेसिमल सिस्टम में कितने अंकों का इस्तेमाल होगा, तो 10। इन 10 अंकों से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 9, 10 अंक की संख्या बना सकते हैं, 12 अंक की, 15 अंक की। वो हमने संख्या बना दी। उसके बाद हमने कहा कि आपको फेस वैल्यू आनी चाहिए किसी भी डिजिट की। तो हमने कहा जो डिजिट जितना होता है उसकी उतनी फेस वैल्यू होती है। 2 3 4 9 था, तो 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 3 की 3 होगी, 4 की 4, 9 की 9। फिर हमने कहा इसमें आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जा सकती है, स्थानीय मान, कि कौन सा अंक किस स्थान पे आया, ये बड़ी बात है। तो आपने कहा 2000, जैसे 2 था तो 2000वें स्थान पे आया था, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2000 हो गई। जैसे 2 की निकालनी है तो उसके आगे जितने अंक हैं 0 लगा दो, ऐसे समझ लो। 3 जिसके आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा के हमने स्थानीय मान समझ लिया। बात कर लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे आते हैं और थोड़ा सा उसको समझते हैं और उसके बाद फिर कुछ एक सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है? आप ताकत लगाओ, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब संख्याओं को बांटने की बात आई, किसी ने मुझे कहा कि नंबर्स को डिवाइड करो, तो मैंने कहा जब मैं डिवाइड तो किसी चीज को तब कर पाऊंगा जब बहुत सारी चीजें मिक्स पड़ी होंगी आपस में। तो मैंने हेडिंग लगाई कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक संख्या लिखी सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल एक नंबर है। सम्मिश्र से समझ में आ रहा है सब कुछ मिक्स है, एक साथ पड़ा हुआ है। अब इसको तोड़ना शुरू करते हैं। जो सब कुछ एक पास पड़ा हुआ है उसको अब तोड़ना शुरू करते हैं। तो जब तोड़ने की बात आई तो हमने कहा कि इसको 2 हिस्से में तोड़ेंगे। जैसे हम हैं, आपको मैं बता देता हूं कि मानव एक जटिल इंसान है। मैं, आप, हम सब क्या है? कॉम्प्लेक्स पुरुष है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, कुछ रियल है। जैसे मेरी शादी सुनीता से होनी है, ये रियल है। लेकिन क्या मैं यही सोचता हूं? नहीं। मैं हर एक सुंदर हीरोइन को देख के, लाइक टाइगर श्रॉफ का भी ब्रेकअप हुआ, किसके साथ? दिशा पाटनी के साथ। तो मेरा ख्याल आता है यार काश दिशा से मेरी बात हो जाए। तो हमारा जीवन, ख्याल आता है यार काश दिशा से मेरी बात हो जाए। तो हमारा जीवन भी क्या है? कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ रियल जो उसमें हो पाता है और कुछ इमेजिनेशन में चला जाता है, इमेजिनरी। सब कुछ मैं पूरे गणित को इंसानी जीवन से कंपैरिजन करके आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जांपल से एक बात क्लियर हो रही है। सब कुछ क्लियर हो रहा है एग्जांपल, और होगा सब कुछ क्लियर, रुकेगा नहीं कुछ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, रुकेगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। अब आप कहेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या। अभी तक काल्पनिक संख्या पे एक ही बार सवाल आया, वो भी क्या आ सकता है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हमने कहा रियल नंबर। जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने, देखिए दुनिया के सारे नंबर, सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग जो वाकई में रियल है वो एवरीथिंग इसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। रियल को हम डिनोट कैसे करेंगे? किसी भी नंबर को हमें डिनोट करने के रियल में आएगा तो ये, इसका मतलब है कि नंबर बिलोंग्स टू रियल। अगर ऐसे साइन बना हुआ है, इस बात का मतलब है कि नंबर रियल है। इमेजिनरी नंबर की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि आई एक इमेजिनरी नंबर है। कई जगह जे लिखा रहता है, जे लिखा, आई एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आई एक इमेजिनरी नंबर है तो हमें इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1। मुझे लगता है कभी भी जब भी सवाल पूछा जाएगा एमटीएस एलडीसी में तो इतना ही पूछा जाएगा कि आई एक इमेजिनरी नंबर है तो आई का स्क्वायर किसके बराबर होगा, और जवाब होगा -1। इससे ज्यादा इमेजिनरी नंबर का सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत बच्चों की अच्छी वाली बेइज्जती कर दूंगा। इमेजिनरी नंबर के बारे में 2 3 बातें बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा लिख के लिए आए तो ज्यादा अच्छा है, क्लास में टाइम भी बचाना है। मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि आई इज एन इमेजिनरी नंबर। आई एक काल्पनिक संख्या है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आई का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फिर मैंने एक और बात लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। अगर हिंदी में पढ़ूं तो लिखा हुआ है एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्मी का गुणनफल वास्तविक संख्या होती है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, कंजुगेट क्या है वो मैं इतने से ब्रैकेट में आपको बताता हूं। अगर एक संख्या a प्लस आयोटा b है, बहुत ध्यान से समझना, अगर एक संख्या a प्लस आयोटा b है तो इसका कंजुगेट यानी कि संयुग्मी क्या होगा? कंजुगेट, जैसे आपने रेशनल फैक्टर पढ़ा है ना, 2 + √3 का 2 - √3, वैसे ही कंजुगेट भी होता है, तो वो a - आयोटा b आ जाता है। i को -i से रिप्लेस अगर कर दें तो वो कंजुगेट बन जाता है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कंजुगेट क्या होता है। तो हमने कहा कि अगर कोई संख्या a + आयोटा b है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? a - आयोटा। अगर कोई संख्या a + आयोटा b है तो उसका कंजुगेट क्या होगा? a - आयोटा b। हमने बस इतनी सी बात समझी, ठीक है भाई। हमने क्या देखा, अब इन्होंने यही कहा है कि अगर आप किसी इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट को गुणा करते हो तो वो एक रियल नंबर आएगा, वास्तविक संख्या आएगी। तो हमने देखा भी। आप एक बात बताओ, मैंने एक संख्या ली 1 + 4 आयोटा, मैंने क्या कहा एक इमेजिनरी नंबर ली 1 + 4 आयोटा। मैंने अभी आपको बताया कि i को -i से रिप्लेस कर दें तो वो उसका कंजुगेट हो जाता है, तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 - 4i। अगर एक संख्या मैंने 1 + 4i ली तो उसका कंजुगेट क्या होगा? 1 - 4i। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आज की क्लास मान के चलिएगा सबसे मुश्किल होगी, जो ठहर जाएंगे वो पढ़ पाएंगे। मैं चाहूं तो पहली क्लास बहुत आसान बना सकता हूं, बट मुझे सपने दिखाना नहीं आता। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि एसएससी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, ऐसे सिलेक्शन हो जाते हैं। वो अपना काम नहीं है कि बहुत भीड़ नहीं चाहिए, बट हाँ ये है कि क्वालिटी चाहिए। बच्चे क्वालिटी वाले हों, जिनके सवाल भी अच्छे हों, जिनका स्टैंडर्ड भी हो, जो पूछे तो भी मजा आए कुछ। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि a + b और अगर a - b का गुणा किया जाए तो बराबर होता है a² - b²? ये सब जानते हैं, ये फॉर्मूला सबको पता है, जरूरत पड़ेगी बार बार। तो मैंने यही कहा है कि 1 + 4i को 1 - 4i से गुणा करूं तो 1 का स्क्वायर 1, -16i²। i² मैंने कितना बताया था? -1 यहाँ पे रख दिया तो ये 17 आ गया। तो मैंने ये दिखा दिया जो भी कहा था कि अगर किसी इमेजिनरी नंबर का उसके कंजुगेट से प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इमेजिनरी नहीं आएगा, वो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। अगर इमेजिनरी नंबर में कभी जीवन में कोई सवाल आया तो इतना आ सकता है, इसके अलावा कभी इमेजिनरी नंबर पे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ना ही कुछ जरूरत है, इस बात की गारंटी। मैंने क्या कहा? इमेजिनरी नंबर पे कभी इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप इमेजिनरी नंबर समझ गए। मैं एक बार कमेंट कराना चाह रहा हूं, समझ गए?